न्यूज। कुछ खास खबरों में आपका स्वागत है। जनपद हरिद्वार में हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को भगवानपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी पर 2500 रुपए का इनाम भी घोषित किया। जनपद हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों से पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कार्य प्रणाली को लेकर लगातार विरोध सामने आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब से आए हैं, उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपी थी कि पिछड़े समाज को, माननीय बहन जी ने आदेश किया है कि पिछड़े समाज को साथ लेकर चलना है। मैंने और मेरे युवा साथियों और मेरे दोस्तों ने मैंने उनसे संपर्क किया और पिछड़े समाज को बहुजन समाज पार्टी में बड़े दल खल के साथ जोड़ा है और उन्हें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में सम्मान भी मिला है। मगर 2-3 पदाधिकारियों की वजह से पिछड़े समाज को भी अनदेखी की जा रही है और हमारे युवा साथियों को भी अनदेखी की जा रही है। और जो मीटिंगें हमारे गले मोहल्ले में होनी चाहिए, ये कार्यालय पर करते हैं या 1-2 जो इनके आका है उनके घर करते हैं। ये प्रदेश कार्यालय पर आकर मीटिंग नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी मनसा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है और गलत है। जब से धरना शुरू हुआ है, इन लोगों ने कोई आदमी हमारे पास नहीं भेजा, ना कोई पदाधिकारी भेजा। जनपद बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव खेत में मिलने के बाद परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता फहीम के अनुसार घटना स्थल पर पहुंची सीओ सुचित ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। अभी इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है जी, और लिख के इसमें जांच की जाएगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने कार्रवाई उसी हिसाब से की जाएगी। अभी तो लोगों को कहना है, लेकिन इस जांच पे बात क्लियर हो पाएगी क्या। अब ये कह रहे हैं कि साहब लगता है प्रधानिक चुनाव को लेके है, 2 लोग खड़े हैं, तो उसमें जांच की जाएगी। जो भी होगा सामने आएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। जनपद बिजनौर में कल मिनी पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद 5 मजदूरों की मौत होने के मामले में आज मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग करते हुए बिजनौर चांदपुर रोड पर जाम लगा दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक पति और पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह परिजनों को समझाकर जाम को खुलवाया और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया। मेरा एक बच्चा छोटा, मेरा सारा करने खाने लायक नहीं रही। मैं चाहती मेरे बच्चे की जिंदगी सुधरे और मैं क्या चाहती, मेरा बहुत छोटा बच्चा है और मैं क्या मधुबनी में बिस्पी प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा कार्यालय में पीओ की मनमानी से आक्रोशित बिस्पी मंडल अध्यक्ष राम शकल यादव ने मनरेगा कार्य में कर्मी को बाहर निकालकर कार्यालय में ताला लगा दिया। हमारे संवाददाता राकेश यादव के अनुसार इस दौरान उन्होंने मनरेगा पीओ और जेई पर कई आरोप लगाए और इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करने की बात कही। बिहार के सिवान जिले में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला मखदूम सराय मिस्कार टोली का है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार के अनुसार मामला पुरानी लेन देन से जुड़ा होना बताया जा रहा है। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए सिवान अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। 3 ठो लड़का सुन रहे थे, कोई मार के चला गया। नहीं, गली नहीं है, वहाँ पे घर से थोड़ा ही से दूर है। हम बोले पता नहीं क्यों आए थे, गाड़ी उठा कर ले गए सर, पता नहीं क्या किया है लोग। हम पूछ रहे थे क्या किया कि आप घर पे आए हैं, तो आए तो बोल रहे कि कुछ नहीं किया, बस उससे हमें बात करना है। तो बात करने के लिए बोला तब कहें ठीक है, हम लेकर आ रहे हैं। बस हम इनके पास ले जाना, फोन इनके पास देख लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो जैसे हम सोचे कि लेकर जाए यहाँ, अगर मतलब घर में बुलाएंगे को, तब तक वो रास्ते में आकर मार के चला गया। अलवर के रामगढ़ में IFWJ संघ ने पत्रकारों के पद को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित भारद्वाज के नेतृत्व में ज्ञापन दिया, जिसमें पत्रकारों को 50 लाख के बीमे कवर और वैक्सीनेशन में वरीयता की मांग की गई। आज यहाँ पर उपस्थित होकर के रामगढ़ पत्रकार संघ के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अमित जी के नेतृत्व में जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में जो आपको फ्रंट लाइन घोषित करने के लिए आपकी जो मांग है, उस जायज़ मांग को मैं अपने स्तर से सरकार को प्रेषित करवा रहा हूँ। मुझे आशा है सरकार आपकी मांगों पर युक्त और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आपको कोरोना वायरस घोषित करे। रामगढ़ ब्लॉक की नीकच PHC के अधीन अम्बा
नेवड़ा में टीकाकरण के बाद एक महिला की तबीयत खराब हो गई। हमारे संवाददाता योगेश चंद्र के अनुसार 52 वर्षीय महिला को वैक्सीन लगने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसके बाद उसे रामगढ़ CHC में उपचार के लिए भेजा गया। फिलहाल महिला की तबीयत में अब सुधार है। अलवर में बढ़ती कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला अधिकारी के आदेश के बाद रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें आवश्यक सेवाओं से अतिरिक्त सभी दुकानें बंद रहेंगी। हमारे संवाददाता योगेश चंद्र रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश के बाद सख्ती दिखाते हुए उपखंड अधिकारी ने रात्रि में खुली हुई 4 दुकानों को 72 घंटों के लिए सील कर दिया और बताया कि आगे भी नियमों की अनदेखी पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। अभी कोविड महामारी के टाइम में हमारे यहाँ पर ज़िले में और सब जगह ये आदेश है कि रात्रि को 8 बजे बाद में कोई दुकान वगैरह नहीं खोलेंगे। तो आज इसी बात की चेकिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन दोनों साथ जा कर के, और जो दुकानें हमें खुली मिली हैं उनमें से 4 को हमने अभी तक सील कर दिया है 72 घंटे के लिए। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है इनके द्वारा। इनको बार बार समझाने के बावजूद में, मार्केट में अनाउंस करने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे थे, इसलिए ये स्टेप लिया गया। और भविष्य में भी अगर और लोग इस तरह से पाए जाएंगे दुकानें खोलते हुए, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से अगर अभी से रोका नहीं गया तो कोरोना महामारी को रोक पाना संभव नहीं है। जनपद हरिद्वार में लक्सर थाना पुलिस ने देहरादून निवासी एक अभियुक्त को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा मेला नियंत्रण भवन हरिद्वार में पहुंचकर अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया और साथ ही खाकी द्वारा लिखे 2 गीत एवं देवभूमि रक्षक 3 मार्च पुलिस पत्रिका पर खोया पाया मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के हैजरपुर में एक किसान की लाखों रुपए की गेहूं व गन्ने की फसल आग में जलकर राख हो गई। बाद में अग्निशमन की टीम ने इस आग पर काबू पाया। आग लगने का कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया। बिहार के गया जिले में कड़ी नवादा स्थित महाबोधि ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे 292 छात्रों को नौकरी के लिए चयनित किया। यहाँ पे कम से कम 500 सीटें हैं, 500 सीट है दोनों कंपनी मिलाकर, और देखिए उसमें जितना सिलेक्शन हो पाएंगे उतना को रोजगार मिल पाएंगे। आगे आपकी ये जो ITI प्रशिक्षण केंद्र जो है क्या करेगी? हमारे के यहाँ प्रशिक्षण हमेशा चलता है और कैंपस भी लगाते हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार का एकमात्र गया में ऐसी ITI है। हम बेरोजगारों के लिए कहते हैं कि हमारे के यहाँ उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था है, और जहाँ बिहार के सारे बच्चे जहाँ से भी वो आएँ और हर माह हमारे के यहाँ से अपने रोजगार के लिए जाएँ। ऐसा तो है कि होंडा मोटरसाइकिल्स में ये 300 प्लस रिक्तियाँ हैं, और जो सुजुकी मोटर है हमारे जो गुजरात की कंपनी है उसमें आपको 200 प्लस सीटें हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 500 सीटें हैं, जो कि बच्चों को अच्छा है कि जो ITI पास युवाएँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं संख्या में भी, और उनको रोज़गार मिलेगा। इस बिहार के अंदर जो भी बेरोज़गार है उस युवा को रोज़गार दें, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी कि गवर्नमेंट तो क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ना वैकेंसी कोई दे रही है न ये, तो इस बीच में ये एक ऐसा पहला संस्थान है जो बच्चों के लिए कुछ करने जा रही है और कर रही है, और उस पर रेगुलर काम करती भी है। मुंगेर में गंगा पुल अप्रोच पथ निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को लेकर किसान उचित मुआवजे की मांग करते हुए 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अविनाश कुमार के अनुसार जिला प्रशासन उन्हें वासगत जमीन का कृषि भूमि के मूल्य का मुआवजा देने का दबाव डाल रहा है। ऐसे में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल वीणा ने भूस्वामियों से मुलाकात कर उन्हें समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। उस समय इसका पहुंच पथ का निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ था। आज ये 700 मीटर के अलावा 550 मीटर यहाँ और 100 मीटर पीछे के अलावा संपूर्ण लंबाई में कार्य चल रहा है, जो पूर्णता की ओर है। उस समय बेगूसराय एंड पर भी कोई कार्य नहीं हुआ था, अब उस साइड में भी कार्य कंप्लीशन की ओर है। रही बात घोरघट की, तो घोरघट के बीच में एजेंसी को
काम से हटाया गया, दूसरी एजेंसी अभी काम कर रही है, आप जाके देख लो। दोनों पाए तेजी से काम हो रहा है, अभी भी मैं उसको देख करके आ रहा हूँ और उसमें अच्छी गति से काम जारी है। कब तक सर पूरा हो जाएगा? उसके बाद उसमें कास्टिंग होगी, उसमें करीब 4 महीने का समय लगेगा। इसे भौतिक स्थिति से भौतिक स्थल का निरीक्षण कर वो वास्तविकता से अवगत हुए और उनको यहाँ की समस्या मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जाएगा और रैयतीकरण से भी संबंधित जो बातें होंगी उस पर विचार किया जाएगा। अग्रतर जो है सो किसानों के समस्या का सचिव बिहार सरकार होते हैं और उन्होंने यह आश्वस्त किया है, तो मुझे भरोसा है कि मुझे जरूर मुआवजा का भुगतान मिलेगा। मुंगेर में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता अविनाश कुमार के अनुसार जिले में एक साथ 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं माधोपुर स्थित समर्पण अस्पताल में भगवत कथा के दौरान 9 लोग संक्रमित पाए गए। बढ़ते मामलों को देखते हुए अब तक 18 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। जिले में अब तक कोरोना के 217 नए मामले सामने आ चुके हैं। मुंगेर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत CSC भी एलई के द्वारा प्रत्येक गांव के सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, जीविका दीदी, आशा केंद्र पर 5-5 इंटरनेट कनेक्शन देकर उन्हें लाइव किया जा रहा है। इसी कड़ी में 4 सेंटरों को जोड़ा गया। यह कनेक्शन 1 वर्ष तक फ्री दिया जाएगा। इसके बाद आम आदमी को भी यह सुविधा कम लागत पर उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के सारण में अमनौर बजरंग चौक स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर आई 2 महिला 60,000 रुपए के गहने लेकर दुकान से फरार हो गई। हमारे संवाददाता राजेश कुमार के अनुसार घटना के समय दुकान मालिक की पत्नी दुकान पर थी, जिसके बाद इन महिलाओं ने बड़ी ही सफाई से चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल दुकानदार इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। तो कुछ धोरन ना दाम धोरन है जी। अरे वही होगा 70,000 का होगा। अलवर में रामगढ़ विद्युत विभाग के सतर्कता दल के कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। हमारे संवाददाता युगेश चंद्र के अनुसार घटना उस समय की है जब सतर्कता दल छापेमारी कर दोहली ग्राम पंचायत के यादव नगर में गया था। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सतर्कता दल के साथ मारपीट कर 2 कर्मचारियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद रामगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें छुड़ाया। इस मामले में सतर्कता दल के सहायक अभियंता ने रामगढ़ थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया। आज हम लोग दिनांक 10 अप्रैल को सुबह करीब 7 बजे खिलौरा यादव नगर में सतर्कता कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, बिजली चोरी पकड़ रहे थे। तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने एक साथ हम पे हमला बोल दिया और हमारे साथ मारा पीटी करी, गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया और हम लोग जैसे तैसे वहाँ से जान बचा के निकले हैं। 2 कर्मचारी हमारे बुरी तरीके से घायल किए उन्होंने। अब हम यहाँ पे मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। आदेश था कि सैटरडे को दिनांक 10 अप्रैल को पूरे ज़िले में विजिलेंस का एक प्रोग्राम रखा था। वहाँ पर 8-10 लोग थे, जिनमें से कुछ लोग है ना लाठी और गंडासी ऐसे लेकर के आ गए और उनको पीटने लगे। तो इस घटना की हमने FIR दर्ज करा दी थाने में। HC न्यूज की टीम की ओर से आम जन के लिए एक विशेष अपील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करें। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।